नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाइप और टंकी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और दोस्तों पूरे चैप्टर को यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर दोस्तों आपने इससे पहले का चैप्टर टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जिस टाइप से आप लोगों के सवाल वहाँ पर लगते थे बिल्कुल उसी टाइप के सवाल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तरीका आपका वही लगेगा। तो आप लोग पहले तो टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पहला नंबर क्या आपसे करा है। पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। तो आपसे यही मतलब सवाल तो आपका उसी टाइप का है जैसे आपका होता है कि ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी किसी काम को 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने घंटे में करेंगे। बिल्कुल उसी टाइप का आपका सवाल यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों आपने वहाँ पर क्या किया था उसी टाइप से आप लोग यहाँ पर भी करेंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैंने आपको टाइम एंड वर्क में किस टाइप से आपको प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे ए और आप लिखेंगे यहाँ पर बी। ठीक है, आपने क्या लिखा है ए और बी। ए काम करता है 10 घंटे में, बी करता है 15। मतलब ए एक पाइप है और ए पाइप जो है टंकी को भरता है 10 घंटे में। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ए करता है 10 घंटे में और बी भरता है 15 घंटे में। ठीक है, इतना आप लोग कह लेंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इनका निकालना क्या है, एलसीएम मतलब लासा निकालना है। ठीक है, तो आप लोग 15 10 का निकालेंगे एलसीएम। तो आपका एलसीएम कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा पूरा कितना 30। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर एलसीएम निकल कितना आ चुका है 30 आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग आगे समझिएगा। यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखा है कि दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। दोस्तों जब आपने यहाँ पर इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर दोस्तों जो आपका एलसीएम था ये आपका क्या होता है, आपका था वर्क। ठीक है, अब क्या था आपका वर्क माने टोटल कार्य था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी टंकी है ना, टंकी इसकी होगी कैपेसिटी, मतलब टंकी की क्या होगी ये क्षमता। ठीक है, यही कार्य जो है आपका क्या हो जाएगा, टंकी की क्षमता हो जाएगी। और आप इसके बाद क्या करते थे, आपने क्या यहाँ पर कि देखिए 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30, ये आपकी क्या थी, आपकी थी इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी मतलब क्षमता। ठीक है, तो ये क्षमता थी और ये क्या है, ये यही क्षमता क्या है, पाइप ए की क्षमता है 3, पाइप बी की क्षमता है 2। ठीक है, तो ये क्षमता होगी किसकी, पाइप की क्षमता। और जो आपका 30 है ये हुई टंकी की क्षमता। और आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। फार्मूला आपका इस प्रकार से था, आपका था देखिए आपको निकालना है टाइम, आपका क्या था, आपका था वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। और वर्क कितना है, तो वर्क तो आपका 30 है ना, तो आप लिखेंगे 30 अपॉन इफ़िशेंसी कितनी है, तो दोनों करेंगे ना, तो 3 2 5 और 5 31 आपका आएगा 6 घंटा। ठीक है, देखिए आप करना क्या है, आपका जहाँ पर वर्क है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टंकी की क्षमता, और ई है जहाँ पर, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पाइप की क्षमता। बस बात समझे आप लोग, डब्लू की जगह पर टंकी की क्षमता, ई की जगह पर पाइप की क्षमता। लेकिन वो करने में हमें टाइम लगेगा ज़्यादा, तो अगर आपको टाइम की बचत करनी हो तो आप उसी तरीके से लगाते रहिएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, और जब कभी आपको समस्या होगी मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, जब दोनों टाइप पाइप जो है वो टंकी को भर रहे हों तो आपको किसी भी चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब एक खाली करेगा एक भरेगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा बड़ी ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है और आप सभी की समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर भी आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 आपसे क्या कर रहा है, सबसे पहले सवाल को आप लोग पढ़ेंगे। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, पाइप नंबर ए, पाइप बी, ए पाइप क्या करता है 20 मिनट और बी पाइप 30 मिनट में क्या करता है, भरता है। मतलब दोनों पाइप भरने का काम करते हैं। इसका मतलब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, भरते हैं ना, इसलिए अगर होता है एक खाली करता है एक भरता तो एक प्लस का होता, एक कैसा होता माइनस का होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों भरते दोनों प्लस का होगा, तो आप चाहें तो प्लस का निशान लगा दें और चाहें तो ना लगाएं। ठीक है, सवाल बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। आप इसके बाद क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम। आपका एलसीएम इनका कितना आएगा 60। मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, ये आपका था वर्क था ना, वर्क, और यहाँ पर आपका ये आपके आ गई टंकी की क्षमता आ गई। ठीक है, टंकी की क्या आ गई, क्षमता कैपेसिटी।
अब इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 20 × 3 = 60 और 30 × 60। तो यहाँ पर जो आपका है ये क्या आपका है, ये आपकी इफ़िशियंसी है, ठीक है, ये पाइप की क्षमता है। और आपको निकालना है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है। आपका फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। वर्क कौन सा रहेगा, जो टंकी की क्षमता आपकी है वही वर्क का काम करेगी ना, तो वो तो आपके 60 है। अपान में एफिशिएंसी किसकी, जो टैंक को भरेगा, कौन भरेगा, दोनों पाइप भरेंगे। तो दोनों पाइपों की क्षमता, एक की 3 एक की 2 मिलाकर कितनी हुई 5, काटिएगा कितना आपका आएगा 12 घंटे में या 12 मिनट में, ठीक है। तो 12 मिनट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे, कितना आपका हो जाएगा 12 मिनट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। आगे भी आप समझिएगा। इसके बाद हमारे 2 सवाल तो लग चुके हैं। वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, मैंने सही पढ़ा दिए हैं और लगातार चल रहे हैं चैप्टर, तो आप लोग उनको भी देखिएगा। और आगे आने वाली वीडियो में भी आपको चैप्टर आगे के भी मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक नल जो है वो एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि बी उसी को भरने के लिए 6 घंटे लेता है। नोट करेंगे सबसे पहले ये बात, ए जो है वो क्या करता है, ए लेता है 3 घंटे का समय और बी लेता है 6 घंटे का समय। बस इतनी बात पहले हो गई। सबसे पहले काम देखिए क्या है कि एक तालाब भरने में 3 घंटे का और बी उसके लिए 6 घंटे, बस दोनों भर रहे हैं ना। तो अगर भर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर चाहें तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आपका आएगा, 6 आएगा। आपका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है आपका, ये था आपका वर्क, या मैं आपको बता रहा हूँ टंकी की क्षमता क्या होगा, या टंकी हो, हौज हो, ठीक है, जो कुछ भी हो, तालाब तो तालाब की क्षमता, ठीक है। बात को समझिएगा, यहाँ पर तालाब है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तालाब नहीं बताया ना, तो आप यहाँ लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप लिख लीजिए तालाब की क्षमता, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको टाइम की बचत करना है तो आप कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ लिखिए W और लगाइए सवाल को, सवाल लगेगा, ठीक है। सवाल नहीं कहेगा कि हम नहीं लगेंगे। देखिए 3 दूना 6, 6 एकन 6, ये आपकी क्या हुई, इफिशियंसी हो गई ना। पाइप ए की पाइप बी की इफिशियंसी। आपसे कहे दोनों पाइप खोले जाएँ, ठीक है। तालाब को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, आपको निकालना टाइम। आपका फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, और वर्क वही तालाब की क्षमता, वही आपका वर्क है ना, कितना है 6, ठीक है। और भरना किसको है, भरना है ए और बी को। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 एकन 3 दूना 6, आपका कितना आ गया 2 घंटे। तो बस आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, आपका यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो गया, सी वाला हो गया 2 घंटे। तो इस टाइप से आपका सवाल नंबर सी वाला भी लग गया है, ठीक है। आगे इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे भर सकता है और बी 45 घंटे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए भी भर रहा है ना, ए भरता है 30 घंटे भर सकता है, बी 45 घंटे भर सकता है, दोनों भर रहे हैं ना, तो कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पर ए भरता है 30 घंटे में, ठीक है, बी भरता है 45 घंटे में। मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी क्या कर बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग, एलसीएम। आपका एलसीएम कितना आएगा 90, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता 90 आएगा। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, जब आप बहुत ढेर सारी गणित लगा लेंगे, बार बार आप सवाल लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक, पहले से आपको दिख जाएगा कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करिएगा और किसी भी चैप्टर को कम से कम 2-3 बार लगाइए, ठीक है। एक बार में नहीं, 2-3 बार। एक बार लगाने के बाद आप उसका रिविजन करिएगा और 2-3 बार लगा लीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाए और आप एक बार लगाने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी चैप्टर को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करेंगे, मतलब पूरी मैथ को कम से कम आप 4 बार लगाइएगा। 4 बार लगाने से क्या होगा, आपकी क्षमता बहुत बन जाएगी और फिर आपसे गणित के सवाल जो हैं एक भी नहीं छूटेंगे, ठीक है, और आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको फोकस बनाना है तो मैथ पर, क्योंकि दोस्तों बच्चे क्या करते हैं कि मैथ में ही कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होना है और लगन से बिल्कुल पढ़ाई करनी है, प्रत्येक चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। मैंने सभी चैप्टरों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग समझते रहिएगा। और उसके लिए दोस्तों आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलता है, तो आप लोग सीख भी सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर आपका जो 90 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, ये आपकी है टंकी की क्षमता, क्या है, वर्क, जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे टंकी की क्षमता। तो टंकी की क्षमता तो आपकी ये हो गई। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखिए 30 × 90,
4590, ये क्या आपका होगा? तो ये आपका क्या होगा? ये आपकी इफ़िशेंसी होगी। और किसकी होगी? पाइप ए और पाइप बी की इफ़िशेंसी। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आप उसको नोट करिएगा। आपको निकालना है यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएँ। कौन? दोनों पाइप खोल दिए जाएँ तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टाइम। और टाइम क्या होता है? टाइम होता है वर्क अपान इफ़िशेंसी। ठीक है, क्या होता है? वर्क अपान इफ़िशेंसी। तो देखिए, वर्क और वर्क मतलब वही टंकी की क्षमता, वही वर्क आपका है। तो क्षमता तो है 90, तो लिख देंगे 90 और बटा क्या करेंगे? जो भी टंकी को भरेगा। ठीक है, कौन भरेगा? ए और बी दोनों भरेंगे ना, क्योंकि खाली टंकी में दोनों पाइप खोले आते हैं। तो एक ए वाला भी, एक बी वाला भी। तो ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, और टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी आपकी 5। तो टोटल कितनी होगी? 5 हो गए। 5 से काटिए, 5 से आपका जाएगा कितनी बार? 18, 95 आपका जाएगा 18 बार। तो आपका यहाँ पर दोस्तों सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 घंटे लगेंगे पूरी टंकी को भरने के लिए। तो आपका सी वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों आप लोग सवाल नंबर 5 को पढ़िएगा। सवाल नंबर 5 आपका आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? ठीक है, तो इस सवाल को पहले आप देखिएगा क्या कह रहा है। एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल के एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है समय। तो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक टैंक है, वो क्या करता है? मतलब एक नल का लिखा हुआ है। ठीक है, जो एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब दोनों में बात की खाली वाली। अगर दोनों में चाहे भरने की बात की जाए या दोनों में खाली करने की बात की जाए, मतलब एक जैसी बात की जाए, तो उसके लिए हम किसी भी चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बात कैसी हो? एक जैसी हो, चाहे खाली करने वाली बात हो जाए चाहे भरने वाली बात हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए हमने मान लिया एक ए है और एक बी है, मान सकते हैं ना। तो मैंने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, एक ए है और कैसा है? एक आपका है बी। ठीक है, एक ए है, एक आपका है बी। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ए क्या करता है? 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटे का मतलब है आपका 60 मिनट, और दूसरा जो है ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों खाली करने का काम कर रहे हैं, तो कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। इनको पहले आप हल करिए थोड़ा, इसका निकालिए एलसीएम कितना आपका आएगा? आपका आएगा 60। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखेंगे 60 एकन 60, 30 दूना 60। तो आपका ये तो आपका हो गया वर्क। चाहे वर्क कहें इसे और चाहे कहें इसको क्या कहें, टैंक की क्षमता। यहाँ पर टैंक की बात करें, टैंक की क्षमता ये हो गई। और पाइप की क्षमता की बात करें तो क्या होगी? 1 2, ये क्या हो गई? ये पाइप की हो गई इफ़िशेंसी। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि दोनों नलके एक साथ चालू किए जाएँ तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? आपको समय निकालना है, आपको टाइम निकालना। क्या होता है? वर्क अपान इफ़िशेंसी। वर्क कितना रहेगा? जो भी टैंक की क्षमता होगी कितनी? 60, अपान में इफ़िशेंसी, और कितनी रहेगी? कौन करेगा काम? दोनों नल के एक साथ चालू किए जाएंगे टैंक को भरने के लिए, खाली करने के लिए। ठीक है, तो दोनों की क्षमता मिला कितनी होगी? 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितनी होगी? 3। तो 3 से आप भाग करेंगे, आपका कितना आएगा? 20 मिनट। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, आपका आ जाएगा 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। इसको आप लोग यहाँ पर समझिएगा। बराबर क्षमता के 15 पाइप टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? अब आपको यहाँ पर समझना है। आपने इससे पहले मतलब टाइम एंड वर्क में आपने एक पढ़ा था सूत्र, क्या होता है आपका? था M1H1 M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2। कहने का मतलब है कि आपका काम जो होता है बटे में होता है, बकाया सब कुछ आपका ऊपर रहेगा। चाहे कुछ भी कोई व्यक्ति होता था, कितने व्यक्ति हों और कितने दिन तक काम करें, कितने घंटे काम करें, ये सब ऊपर रहेगा। सिर्फ काम आपका रहेगा बटे में। तो बस देखिए, आपको इसी फार्मूले को याद रखना। ठीक है, इसी फार्मूले से आपका सवाल यहाँ पर भी लग जाएगा। कैसे लगेगा? ठीक है, आपसे कहा बराबर क्षमता के 15 पंप, मतलब 15 पंप हैं जिनकी क्षमता कैसी है? बराबर है। ठीक है, आगे देखिए, किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं
और टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। आपने यहाँ पर देखा किसी टैंक को, और यहाँ पर भी टैंक की बात की गई। आप ये समझ सकते हैं टैंक कौन सा है। टैंक आपका वही रहेगा, दूसरा रहेगा। तो सवाल पढ़िएगा, कह रहा है कि 15 पंप जो हैं वो टैंक को 7 दिन में भरते हैं, और टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, मतलब उसी टैंक के बारे में कुछ बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका कार्य तो आपका वही रहेगा, टैंक तो आपका एक ही, तो टैंक की क्षमता भी एक होगी। तो वर्क से आपको मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा, आपको मतलब रहेगा सिर्फ किससे, कि कितने पंप हैं। देखिए यहाँ पर M1 का मतलब था कितने आदमी हैं, यहाँ पर पंप की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप M1 की जगह पर इस 15 रख लेंगे, ठीक है। तो 15 तो आपके वहाँ पर आएंगे, गुणा दिन, ये क्या करते हैं 7 दिन में भरते हैं, 7 यहाँ पर आ गया। काम तो आपका वही रहना है, काम नहीं लिखेंगे बराबर। अब कह रहा है देखिए का टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, 5 दिन में, पहले 7 दिन में, अब 5 दिन हो गए, तो दिन तो आपके हो गए 5 गुणा, और मतलब पूछा गया कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। पहले आपके पास 15 पंप थे, आपसे कह के अब कितने हम और लगा लें, हमने मान लिया x और आ जाएं, तो बस तो इतना आप कर लेंगे, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो आपका सवाल लग गया। देखिए 5 एकन 5, 5 या 15, 7 या 21 बराबर 15 प्लस का आपका हो जाएगा x, और 15 लाएंगे आप इधर, आपका हो जाएगा 6 बराबर x। तो इस टाइप से दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पर 6। तो अतिरिक्त पंपों की कितनी आवश्यकता होगी, 6 अतिरिक्त पंपों की यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे आप इसके बाद देखेंगे तो आपके लिए आएगा प्रश्न नंबर 6 के बाद कौन सा आपका आएगा, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और आप लोग इस सवाल को भी समझिएगा कि ये सवाल आपका कैसे सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटों में, दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों में खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है, कि दोनों नल जो हैं ये टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों नल टंकी को भरने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नल भरता है 12 घंटे में, एक भरता है 8 घंटे में। तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं एलसीएम। कितना आपका आएगा बताइए ज़रा। इसका आपका आएगा 24 किसे कहते हैं, 24 को, ठीक है। तो कितना आपका आ गया, 24 आ गया ना। अब यहाँ पर ये जो 24 आपका आया है, ये आपका है क्या, आपको पहले ये समझना है। तो जो आप टाइम निकाल दिए, जो आप निकालते हैं एलसीएम में, क्या होता है आपका, होता है वर्क मतलब कार्य, और कार्य का मतलब जो कुछ आप कर रहे हो, मतलब टंकी को पानी से भर रहे हैं ना, तो टंकी की क्षमता आएगी। ये क्या आपका आ गया, आपका आ गया टंकी की क्षमता। अब दोस्तों आपको यहाँ पर यही पता है, इसका क्या 12 दूना 24 होता है, 8 हत्तियाँ होता है 24। तो आपकी ये हो गई इफ़िशियंसी, किसकी हो गई, नल की इफ़िशियंसी, ठीक है, नल की इफ़िशियंसी, ठीक है। 2 और 3 हो गए। अब आप यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, आपसे अगर उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, मतलब 2 सही 1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है। इतने में दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि इतने में कितना पानी भर देंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि इतनी देर में कितना पानी भरेंगे। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर यही देखेंगे ना कि कितना पानी भरेंगे, या जिस प्रकार से आपका होता था काम, तो आपने देखा था कितना काम करेंगे, तो वैसा ही आपको यहाँ पर कितना पानी भर देंगे टंकी में। तो देखिए, तो आपको वर्क निकालना ना, वर्क। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वर्क आपका फॉर्मूला क्या था, ए इंटू टी मतलब इफ़िशियंसी इंटू टाइम। तो आपका इफ़िशियंसी कितनी आए, पहले तो 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, मतलब दोनों चलते हैं 2.5 घंटे तक। तो दोनों की क्षमता है 5, और ये चलते कितने हैं, 2.5 घंटे तक। तो 2 दूना 4 एक हो जाएगा आपका 5/2। तो इसका मतलब हुआ 25/2, मतलब 25/2 इन्होंने काम किया है, 25/2 इन्होंने क्या कर दिया है, भाग जो है भर दिया है। आपको निकालना है कि टंकी का भरा हुआ भाग कितना है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपने ये तो निकाल दिया कि इन्होंने इतना काम कर लिया, मतलब इतना भाग भर दिया। कितने का इतना भाग भर दिया, 24 का, ठीक है। 24 में कितना कर दिया, 25/2 भाग भर दिया है। आपसे ये पूछा कि भरा भाग कितना है। देखिए इन्होंने भरा कितना, 25/2, और किसमें, 24 में भरा, ठीक है। 24 टोटल था, और टोटल का इतना भाग भर दिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मान लीजिए कि 10 मतलब 15 में से आपके 10 नंबर आए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 नंबर आप क्या है, कितने में से, 15 में से। इसी तरह से आपका जो यहाँ पर भी अगर देखें हम लोग, तो वही काम यहाँ पर भी क्या है कि 25 में से 25 मतलब 24 में से 25/2 आपका जो है भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे, आपका आएगा 25, ठीक है। इसकी आपके इसमें हो जाएगी, आपको हो जाएगा बटा 48, ठीक है। तो 25 दोस्तों आपका 48 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे आप यहाँ पर समझेंगे। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। जब एक नल पानी भरे, एक नल पानी खाली करे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 8 नंबर, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में और भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। देखिएगा, एक नल हौज को भरता है 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, एक में भरेगा, दूसरे में खाली करेगा। जब भी अलग अलग होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या करता है, एक करता क्या है कि एक करता है मतलब 25 मिनट में भरता है। ठीक है, 25 भरता है तो प्लस का कर देंगे, और दूसरा क्या करता है कि 50 मिनट में खाली करता है, कर देंगे माइनस का। ठीक है, भरने वाले को प्लस में कर देंगे, खाली करने वाले को माइनस में कर देंगे। सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 50। और एलसीएम 50 आने के बाद आपका ये क्या होगा, आपका ये होता है वर्क या टंकी की क्षमता। ठीक है, किसकी क्षमता, किसकी, हौज की बात करें तो हौज की क्षमता। ठीक है, ये मतलब आपका ये हो गया है। और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखें इफिशिएंसी कितनी होगी, देखिए 25 दूना आपका होता है 50, 50 एक आपका होता है 50, तो आपकी ये जो इफिशिएंसी कितने आपके आ गए 2। और ये तो प्लस के आपके हो गए, क्योंकि प्लस वाला है तो आपका ये तो प्लस की हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी माइनस की इफिशिएंसी 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया दोनों नल, ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो हौज भरेगा। तो हौज कितनी देर में भरेगा, तो देखिए आपको निकालना टाइम, आपका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी, मतलब वही कि टंकी की क्षमता बटे नलों की क्षमता। तो टंकी की क्षमता तो आपकी है 50, ठीक है, बटा में इफिशिएंसी किसकी, जो पानी को भरेगा, जो मतलब पानी भरेगा मतलब कौन, नल, और कौन से, दोनों, ये दोनों। तो दोनों की क्षमता देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप देखिए दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, प्लस का 2 माइनस का 1। इसको यहाँ पर नोट कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 1, तो आपका यहाँ से बना है 50/1, 50/1। तो यही आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 50 मिनट में, ठीक है, 50 मिनट में जो है क्या होगा, हौज भर जाएगा, दोनों हल इसको भर देंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट भर सकता है, जबकि बी नल उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा है कि ए जो है ये 10 मिनट में भर सकता है और बी जो है ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट करेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ए जो है ये 10 मिनट में भर सकता है और बी जो है ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। जो भरेगा वो प्लस का, जो खाली करेगा वो माइनस का। 10, 6 का एलसीएम आपका कितना हुआ, आपका हुआ 60 नहीं 30। ठीक है, 30। और यहाँ पर जो आपका ये आया एक आपका आया टोटल वर्क आया, वर्क कहें या क्या कहें, या कहें टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता। ठीक है, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं इफ़िशिएंसी। ठीक है, 10 × 30 और 6 × 5 = 30। तो ये आपकी क्या है, आपकी इफ़िशिएंसी, ये प्लस की और ये माइनस की। ठीक है, जो भरेगा प्लस का और खाली करेगा वो माइनस का रहेगा। इसी टाइप से चलेगा आपका। अब देखिए, टोटल टंकी जो है उसकी क्षमता कितनी है, 30 है। ठीक है, टोटल 30 है। और आपसे कहा गया पानी की एक टंकी 2/5 भाग पानी भरा है। तो बताइएगा पानी कितने लीटर भरा है, अगर मैं ऐसे निकालूँ, या पानी कितना भरा है। तो 30 तो टोटल है ना, और 30 का 2/5 पानी है, 2/5 पानी है। तो 5 छक्का 30, 6 दूना 12, मतलब 12 पानी है। कितना पानी है, 12 पानी इसमें है, टंकी में है। बात को समझिए, टंकी के अंतर्गत 12 पानी है। इस प्रकार से मान लीजिए आपकी टंकी अगर है तो इसमें जो पानी भरा हुआ है ये कितना है, ये आपका है 12 यूनिट। और आपसे कहा ये दोनों नल खोल दिए जाएँ। यदि दोनों नल खोल दिए जाएँ, अगर हम दोनों नल खोलेंगे तो आप बताइएगा, एक की क्षमता है प्लस की 3, मतलब एक 3 भरेगा और दूसरे की -5, दूसरा 5 खाली कर देगा। एक 3 भरेगा, दूसरा 5 खाली करेगा। तो देखिए भरते तो हम कम हैं, खाली ज़्यादा हो रहा है। 3 को भरेंगे और 5 खाली कर देंगे, तो आपका 2 जो है वो खाली में चला जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ से एक चीज़ देखी है कि इसका मतलब है, अगर ऐसी कंडीशन होगी कि 3 भरेंगे 5 खाली करेंगे, तो बताइए, आप बताइएगा टंकी भर जाएगी ये टंकी खाली हो जाएगी। जब उसमें कम डालेंगे और ज़्यादा निकाल लेंगे तो इसका मतलब है टंकी आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा। ठीक है, टंकी 12 भरी हुई है
और आपकी प्रत्येक क्षण मतलब प्रत्येक मिनट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में क्या हो रहा है कि दो यूनिट कम हो रही है। ठीक है, तो टोटल टंकी कितनी 12 है। अगर समय निकालें क्या होता है, आपका होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी, और आपकी टंकी जो है 12 भरी हुई है। ठीक है, और इसको खाली करेंगे और दोनों मिलकर तो इसको जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा -2, आपका बचेगा यहाँ पर कितना 2 छंग 12। ठीक है, 6, तो मतलब 6 मिनट में आपकी खाली हो जाएगी टंकी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद 10 नंबर प्रश्न को लिखा है ए एक नल जो है वो एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, और बी इसे लिखा है कि खाली होने में कुल कितना समय लेगा जब दोनों ए और बी एक साथ खुले होते हैं। टंकी 10 मिनट में भरती है। देखिए ए जो है ये 9 मिनट में भर सकता है। ठीक है, इसमें लगे बी के था इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। बी क्या करता है, बी करता है इसे खाली, जबकि लिखा है कि ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। ठीक है, और कह रहा है बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए ए भरता है और बी खाली करेगा। अगर बी खाली करेगा तो यहाँ पर दोस्तों आप समझिएगा इसकी क्षमता जो होगी, देखिए मतलब चल तो दोनों रहे हैं। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों को चला रहे हैं तो टंकी भरती है कितने में, 10 मिनट में। वैसे कितने भरती है, 9 मिनट में। ठीक है, और बी वाला खाली कर रहा है। थोड़ा आग रुकिएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे खाली होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, आप इसका निकालते हैं एलसीएम कितना, आपका 90 आएगा। ये आपका होता है टोटल वर्क या टंकी की क्षमता, या टंकी की क्षमता। ठीक है, यहाँ से आप निकालिए इफिशिएंसी 9.90 और 10 नेमा 90। यह क्या आपका आगे इफिशिएंसी, ये भी 10 ये भी 9। ठीक है, मिल के बोलते हैं 9 मिनट में। अब यहाँ पर तो यहीं पर बात समझने वाली थोड़ी है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि आप यहाँ से अगर अच्छी देखें कि ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता तो आपके प्लस की 10 है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता कितनी होगी। यहाँ से देखिए आपको अगर आप देखें यहाँ से तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि अकेले की है 10, और जब दोनों मिलते हैं तो कितनी हो गई 9, प्लस की हो गई 9। तो कितना कम हो गई, 1 कम हो गई ना। कितना कम हुई, 1 कम हो गई। जितनी कम हो जाए बस वही आपकी बी की क्षमता हो जाएगी। यहाँ पर 1 कम हुई तो आप लिख देंगे -1। अगर 2 कम होती तो लिख देंगे -2। 3 कम होती तो -3। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ए की क्षमता नोट करनी, ए की है 10, ठीक लिख लिया मैंने, और आपकी टोटल मिलाकर है 9, तो इसका मतलब बी की कितनी है, -1 है। तभी तो 9 आएगा जब आप 10 में से 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ए और बी जो है इतना बन गया है। और अब आपके सवाल में बहुत ही कम चीज़ बची हुई है। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया यहाँ पर है कि इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। आपको टाइम निकालना आपका होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। अगर वर्क की बात करें तो वर्क तो आपका हो गया 90। ठीक है, 90 हो गया वर्क। अपॉन में इफिशिएंसी की बात करें तो ये देखिए इफिशिएंसी किसकी, बी वाले की, क्योंकि बी वाला खाली करेगा तो एक करेंगे आपका आएगा 90 मिनट। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका कौन सा होगा, डी वाला। दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।